हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्कशन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का बुक जो चैप्टर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियो मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उसको मैंने बहुत अच्छे से उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि कैसे कैसे इस एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसके बाद से यानी कि क्वेश्चन नंबर उसमें हम लोग 8 तक या 9 तक कर चुके थे, उसके बाद से हम लोग 9 तक कर चुके थे। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद से आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को फिगर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद से इसको हम लोग कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि आपको बताइए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वीवीआई होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है। इसका चौड़ाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद पहले इसके दोनों ओर मतलब इधर और इधर, सड़क के दोनों तरफ क्या है, समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। कितना खंभा लगे हुए हैं, 2 खंभे लगे हुए हैं इस तरह से। ठीक है, 2 खंभे लगे हुए हैं। ये खंभा का लंबाई क्या बोल रहा है, सेम है। क्या है, दोनों खंभा का लंबाई क्या है, बराबर है। जितना लंबा ये खंभा है उतना ही लंबा ये खंभा है। उसके बाद से क्या बोला जा रहा है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच यानी कि सड़क के एक बिंदु से क्या है, उन्नयन कोण दिया हुआ है। खंभा के शिखर से उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, और एक का 30 डिग्री दिया हुआ है। इसका 60 डिग्री दिया हुआ है और इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। तो ये फिगर है। और खंभा का ऊंचाई पूछ रहा है। मान लीजिए इसको ए बी लिख देते हैं और इसको सी डी लिख देते हैं। एक खंभा हो गया ए बी, दूसरा हो गया सी डी। हम लोग नेमिंग कर दिए और इस बिंदु का नाम ई दे देते हैं। क्या दे देते हैं, ई नाम दे देते हैं। तो पूछा क्या क्या जा रहा है, हम लोग को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, खंभा का ऊंचाई निकालना है। तो दोनों खंभा क्या है, बराबर है। दोनों खंभा ए बी बराबर सी डी है। तो यही दोनों का हम लोग का क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। और ये निकालना है दोनों खंभों के बीच की दूरी। इस बिंदु से, सड़क के इस बिंदु से इस खंभा और इस खंभा से कितना दूरी है, यानी कि ये दूरी निकालना होगा और ये दूरी निकालना होगा। यानी कि कह सकते हैं बी से ई के बीच की दूरी निकालना होगा और ई से डी के बीच की दूरी भी हम लोगों को निकालना होगा। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग को निकालना क्या है, ये दूरी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी निकालना है। तो किसी भी एक भुजा का निकल जाएगा तो ये दोनों निकल जाएगा, क्योंकि दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो ये निकालना है, तो इसको हम लोग x मान लेते हैं। b से e के बीच की दूरी को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो ये वाला भुजा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरे में से पूरा क्या है, b से d के बीच की दूरी 80 मीटर है। तो यदि ये x मीटर है, ठीक है, यदि x है तो ये क्या हो जाएगा, 80 में से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये भुजा हो जाएगा। जब ये भुजा हम लोग x पता कर लेंगे तो इस भुजा के मदद से AB भी निकल जाएगा। AB निकल गया तो CD भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग को बनाना है। अब हम चलिए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करेंगे, पहले बारी बारी से एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज लेंगे। और पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया गया है उसको लिख देते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, सड़क की चौड़ाई दे दिया है b से d। आप सिर्फ भाषा में भी लिख सकते हैं, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर, और सिर्फ BD भी लिख सकते हैं 80 मीटर। 80 मीटर क्या है, सड़क की चौड़ाई है। और क्या दे दिया है, उन्नयन कोण दे दिया है। उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है।
ठीक है। हम लोग क्या किए, b से e को x मान लिए, BE को क्या मान लिए, BE को हम लोग x मान लिए। तो ED क्या हो जाएगा, ED क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। इसको मीटर में लिख देते हैं, ठीक है। तो जो दिया हुआ था वो हम लोग लिख लिए, ठीक है। B से E के बीच की दूरी को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज ये लेते हैं हम लोग, त्रिभुज ABE में, ABE में, त्रिभुज ABE में क्या है, इस भुजा का इस भुजा से क्या रिलेशन होएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, AB बाई BE। थीटा का वैल्यू क्या है इस त्रिभुज में, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, देख सकते हैं। और AB का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और BE का हम लोग क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। BE का हम लोग क्या मान लिए हैं, x मान लिए हैं। थीटा का वैल्यू यहाँ कितना है, 60 है, तो √3 हो जाएगा। टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 60 √3 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा, ठीक है। या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 इंटू x बराबर AB। x का वैल्यू AB बाई √3, या हम लोग लिखें AB बराबर √3x, बात बराबर ही पड़ा, ठीक है। अब हम लोग जैसा जो जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। आगे देखते हैं, अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर इस त्रिभुज को लेते हैं, छोटा वाला एक और त्रिभुज है CDE को। तो त्रिभुज CDE में, त्रिभुज CDE में क्या है, इस भुजा का इस भुजा से क्या रिलेशन हो जाएगा, कौन सा रेशियो लगेगा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, CD बटा DE। और थीटा का वैल्यू कितना है इसमें, 30 डिग्री है, और CD का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, और इसका वैल्यू ED का वैल्यू दिया हुआ 80 माइनस x दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, और इसका वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, और CD का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस x बराबर CD इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे CD के जगह ध्यान देना है, CD के जगह हम लोग AB लिख देंगे। क्या बोले, यदि हम लोग CD के जगह AB लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। CD के जगह क्या लिख दिए, AB लिख दिए। क्यों लिख दिए, क्योंकि AB के बराबर CD है। तो हम लोग को यदि ज़रूरत पड़ेगा कि AB बराबर CD लेने का, तो हम लोग ले सकते हैं। तो CD के जगह AB को ले लिए, तो इधर क्या आगे आ जाएगा, 80 माइनस x। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा 80 माइनस x डिवाइडेड बाई √3। तो इधर AB का वैल्यू ये आया इक्वेशन 1 में, और इधर हम लोग क्या किए थे, AB का वैल्यू इधर हम लोग ये लाए थे, √3x लाए, ठीक है। अब इन दोनों में जो जरूरत पड़ा तो हम लोग को ये जरूरत है, ठीक है। AB बराबर √3x है, और इधर AB बराबर 80 माइनस x डिवाइडेड बाई √3 है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यदि इसको हम लोग ले लेते हैं, इसको 1 लिखते हैं, इसको हम लोग 2 लिखते हैं, पहले 1 फिर 2। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, AB के बराबर ये, AB के बराबर ये है, तो दोनों क्या है, इधर AB है, AB से क्या होगा, AB कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, √3 इंटू x बराबर 80 माइनस x डिवाइडेड बाई √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। यहाँ तक आ रहा है, जा रहा है। अब क्या करेंगे, √3 हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, तो क्या आ जाएगा, √3 से √3 में गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, 3 आ जाता है, आपको बता चुके हैं। और गुना x, इधर क्या आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करिएगा इस पूरे में तो क्या आ जाएगा, इतना ही हो जाएगा जो दिया हुआ है। इधर √3x है,
इधर क्या है 80 माइनस एक्स है, तो ये माइनस एक्स है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4x हो जाएगा। तो 80 बराबर ये आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 4x बराबर क्या आ जाएगा 80, तो x बराबर क्या आ जाएगा 80 और डिवाइडेड बाई 4, तो 4 दूनी 8 20 आ जाएगा। तो x का वैल्यू हम लोगों को 20 मिल गया। x किसको माने थे हम लोग BE को माने थे, यानी कि B से एक E के बीच की दूरी, यानी कि सड़क के एक बिंदु ये है E है और एक खंभा ये है, तो इसके बीच की दूरी को क्या मान लिए थे x मान लिए थे हम लोग, और x का ही वैल्यू हम लोग लेके आए कितना 20 मीटर निकाल लिए। तो जब x का वैल्यू पता चल गया, x का वैल्यू हम लोगों को 20 मीटर पता चल गया, यानी कि BE हम लोग को पता चल गया, और इसी x का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर दें 80। आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो ED बराबर क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स मतलब 20, तो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। 60 किसका वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 60 मीटर। किसका, इसका वैल्यू E से D के बीच की दूरी भी निकल गया, ठीक है, कितना 60 मीटर हो गया। तो 2 आंसर आ गया। अब पूछा जा रहा है हम लोगों को AB, तो समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 1 में या 2 में हम लोग क्या करेंगे x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो AB का वैल्यू आ जाएगा। AB का वैल्यू आ जाएगा तो CD का भी अपने आप आ जाएगा। तो समीकरण 1 हमारा छोटा है, तो समीकरण 1 हम लोग क्या है, हम लोग का समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हमारा है √3x बराबर AB, और √x का वैल्यू 20 है, कितना है 20 है, तो AB का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, AB बराबर 20√3 मीटर निकल के आएगा। और यदि AB का वैल्यू 20√3 मीटर है तो वही वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भुजा का, दोनों खंभा क्या है बराबर है। तो हम लोग अंत में स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि खंभा की, यहाँ आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं लैंग्वेज में, ठीक है, नीचे में आप लोग लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है इसलिए हम लोग नीचे लिखेंगे, अतः खंभा की ऊंचाई कितना हो जाएगा 20√3 मीटर, और B से E के बीच की दूरी, यानी कि कह सकते हैं खंभा से सड़क के एक बिंदु से बीच की दूरी क्या क्या हो जाएगा, इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और इस तरह शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। BE बराबर क्या हो जाएगा 20 मीटर, और ED बराबर 60 मीटर। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, अंतिम स्टेटमेंट हो जाएगा। लास्ट में ये लिख दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, टाइम लगा होगा लेकिन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है वर्टिकली एकदम स्ट्रेट खड़ा है, सीधा खड़ा है, ठीक है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी और इस बिंदु से मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन यहाँ तो इस बुक में फिगर बना हुआ भी है, वैसे हमको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के आपको फिगर निकालना होगा खुद से, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसी के तहत हम लोग देखते हुए फिगर निकालेंगे। बोल रहा है एक नहर के एक तट पर, मान लीजिए कि नहर बह रहा है, ठीक है, तो इस तट पर एक किनारे पे क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन, ये नहर है, ये नहर है, नहर के तट पे क्या है, एक टावर है। ये क्या है, टावर है। टावर का नाम दे दीजिए, AB नाम दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है,
टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक अन्य बिंदु टावर के दूसरे, ये नहर बह रही है और नहर के दूसरे तट पे, मान लीजिए यहाँ पे ये नहर का तट है, ठीक है, दूसरे बिंदु से नहर के इस तट से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं, ठीक है। ये नहर है, ये क्या है, ये नहर है, ये क्या है, नहर है। तो ये दे दिया है कितना, 60 डिग्री दे दिया है। इसके बाद देखिएगा क्या कर रहा है, इसी तट पर, इस बिंदु से, इसी तट पर, इसी तट की बात कर रहा है, इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु के टावर से शिखर का अंकन 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। बोला जा रहा है इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर, 20 मीटर की दूरी पर, इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पे, यहाँ से यहाँ कितना है, 20 मीटर है। तो इस बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। ये थोड़ा और नीचे जाएगा, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो इस तरह से हम लोग फिगर निकाल लिए। तो पूछा क्या जा रहा है, टावर की ऊंचाई निकालिए। ये टावर है ए बी, तो इसकी ऊंचाई निकालिए और चौड़ाई निकालिए, किसका, नहर का। नहर क्या है, ये है, ये ए बी सी और डी। तो बी सी क्या है, नहर है। अब जो दिया गया है वो हम लोग लिख लेते हैं एक बार। तो दिया हुआ क्या है, सी से डी 20 मीटर है। कितना मीटर है, 20 मीटर है। और उन्नयन कोण दिया हुआ है, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो इसको लैंग्वेज में हम इस तरह से शॉर्ट में लिखे हैं, इसको आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि नहर के दूसरे तट से जो अन्य बिंदु है उसके बीच की दूरी कितना है, 20 मीटर है। अब शॉर्ट में सी डी बराबर भी 20 मीटर लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, फिर 30 डिग्री दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ था वो निकाल दिए। अब हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, नहर ये है, बी से सी क्या है, नहर है, बी सी क्या है, नहर है, और ए बी क्या है, टावर है, जिसकी हमको ऊंचाई और नहर की चौड़ाई हम लोगों को निकालना है। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो बारी बारी से क्या करेंगे, यहाँ दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लेंगे, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, इस भुजा का इस भुजा से क्या रिलेशन हो जाएगा, टेन थीटा बराबर पी बाई बी। तो ए बी क्या है, पी है, और बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ए बी का वैल्यू भी नहीं पता और बी सी का भी वैल्यू नहीं पता। इसका वैल्यू निकल के आएगा √3 ए बी बाई बी सी। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या निकल के आएगा, ए बी बराबर बी सी गुना √3। तो इसको हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। उसके बाद हम लोग का जो कंटेंट निकल के आएगा तो वहाँ से हम लोग को पता चलेगा क्या करना क्या है। तो त्रिभुज बड़ा वाला लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या हो जाएगा, इस बड़े वाला भुजा का इस बड़े वाला भुजा के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, तो टेन थीटा के साथ हो जाएगा। और पी बाई बी यानी कि ए बी बटा बी डी, ठीक है। और थीटा का वैल्यू कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ए बी का वैल्यू भी नहीं पता है, बी डी का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो हम लोग को बी डी का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन बी डी को, बी से डी जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी। क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बड़ा वाला भुजा मिलकर ही ना ये कैसे बना है, ये बड़ा वाला जो भुजा है हमारा बी डी, ये बी डी कैसे बना है, सी डी प्लस बी सी से, सी डी प्लस बी सी से। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसका वैल्यू √3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। और ए बी का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 बी सी लिख सकते हैं।
ए बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 BC लिख दिए, और BC की जगह BC लिख दिए। CD का वैल्यू 20 मीटर हम लोग का दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, BC प्लस 20 बराबर √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और गुना BC हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा क्या है 20 है, और ये प्लस क्या है, प्लस BC है इधर, उधर जा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 3BC में से 1BC घटा देंगे तो 2BC बचेगा। क्या बचेगा, 2BC बचेगा। इधर क्या है 20 है, तो ओनली BC बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा, 10 निकल के आएगा। यानी कि BC बराबर 10 मीटर निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 10 मीटर निकल के आ जाएगा। यानी कि यह नहर की क्या है, हम लोग का BC निकालना था। BC क्या था, नहर की चौड़ाई था। तो 10 मीटर ये भुजा निकल गया। तो अब हम लोग AB भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन इसमें हम लोग AB का वैल्यू निकालना है, तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे वैल्यू। तो हम लोग का ये भुजा यानी कि ये क्या है, टावर की ऊंचाई है। तो हम लोग को टावर का ऊंचाई इस इक्वेशन को लेके चलेंगे तो बन जाएगा। तो समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं, समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, AB का वैल्यू हम लोग का यहाँ से निकल जाएगा BC इंटू √3। अब BC का वैल्यू 10 मीटर है, कितना है, 10 मीटर है, गुना √3। तो 10 √3 मीटर क्या निकल के आ जाएगा, AB का वैल्यू। AB क्या है, खंभा की ऊंचाई है। अतः हम लोग स्टेटमेंट दे सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख सकते हैं। अतः टावर की ऊंचाई कितना है, 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। और नहर की चौड़ाई, कितना है, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।